ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये दौड़ता सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते। इस रैली का नाम है भारत विजय रैली। भाइयों बहनों, जब हम भारत विजय रैली कहते हैं तो हमारी आकांक्षा है भ्रष्टाचार पर भारत विजय हो, कुशासन पर भारत विजय हो। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? Faces that robbed Karnataka of its biggest natural resource. Rich iron ore and minerals looted from thousands of acres in the state. The Karnataka Lokayukta and his team is ready with a 5,000-page report. According to the report, Chief Minister Yediyurappa accepted over 10 crore rupees from a mining company towards his family-owned trust in Shimoga. The scam covers mining ores of Bellary and Tumkur in Karnataka and Obalapuram in Andhra Pradesh. The main players, the influential Reddy brothers, who own many mining companies, turned the region into their personal fiefdom, says the report. आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने व्यापक विचार के बाद सर्वानुमति से निर्णय किया, येदियुरप्पा जी को ये सलाह दी गई कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। We have come to some decision that we must merge with the Bharatiya Janata Party. Together we will work in the interest of the country, and we want that Narendra Modi should become the Prime Minister of India. इंडिया को नो उल्लू बनावें, नो उल्लू बनावें, नो उल्लू बनावें। सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। मैंने सरकार को कहा कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जो नए सैंपलिंग तैयार होते हैं गन्ने के, जो हम वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से लाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अगर किसानों को दिया जाएगा तो किसानों का फायदा होगा। इंडिया को नो उल्लू बनावें। जो 2006 में मात्र 11 वर्ष के लिए एक संस्था पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था को 11 बरस की लीज पर दी गई, वो भी नर्सरी के लिए। वो कहते हैं नितिन जी वहां खेती कर रहे हैं। बांध बन गया लेकिन 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहां के किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके पास फालतू जमीन है, हम खेती करना चाहते हैं, या तो आप वो जमीन हमें लीज पे दे दीजिए या आप हमें वापस बेच दीजिए। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब आया कि आपकी जो जमीन ली गई है वो आप अब इस पे सिंचाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदरता सौंदर्यीकरण के लिए चाहिए। सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। किसानों के खेती के लिए पानी मिले, इसके लिए भी इरिगेशन के लिए भी जाता है। मैं इरिगेशन पर लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है और विदर्भ की सिंचाई के लिए मैं लड़ता रहा हूँ और बार बार ये विषय उठाता रहा हूँ। उस पूरे डैम का 0.85% यानी 1% से भी कम पानी उनके प्लांट को मिला। जो वहां पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया। लगभग सारा का सारा पानी अजीत पवार जी ने बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को और शुगर इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर दिया। सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। मुझे उद्योगपति कहा गया, इसलिए मेरे मन में हंसी आती है।
विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आत्महत्या रोकने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। नितिन गडकरी जी की 5 कंपनियां पावर प्लांट 5 पावर प्लांट चल रहे हैं विदर्भ के अंदर। नितिन गडकरी जी की 3 शुगर कंपनी चल रही हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। शुगर फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, पावर है, कोल है, एग्रो है। क्योंकि जैसा गडकरी जी कहते हैं 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। ऐसे नजर आता है ये सारा का सारा एक ही परिवार है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, शरद पवार, मायावती, ये सब एक ही परिवार है। Well, on a TV debate, Nitin Gadkari is seen justifying the presence of criminal politicians in a party. He says that if tickets are given only to honest people, the party will not be able to win a single seat. Let's listen in. आप अगर मुझे कहोगे कि नितिन गडकरी आप बताओ कि आप भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट ना दो, तो क्या मैं 546 में एक भी सीट में जीतू क्या? Well, there are many leaders within the BJP who carry a hanging sword over their heads as far as the criminal allegations go. The Prime Ministerial candidate Narendra Modi is alleged to have been conductor of the 2002 Gujarat riots. Party patriarch L.K. Advani, President Rajnath Singh, Amit Shah, Varun Gandhi and Gopinath Munde are other BJP leaders who face criminal charges against them. Nitin Gadkari himself was made to step down as the president of BJP earlier this year owing to his dubious funding trails of his companies, the Purti Group. But his shocking admission conveys a subtle message that honesty is impossible in politics. Chaudhry Birendra Singh of the Congress in July had kicked up a row with his claim that there are people who shell out 100 crores to get a Rajya Sabha seat. And Gopinath Munde of the BJP had confessed spending 8 crore rupees on his 2009 parliamentary election campaign, an act that is strictly against the law of the land. And now with Nitin Gadkari making a frank admission that party tickets will not be given to honest people, the question that looms large is whether clean politics will ever be a reality in India. अगर आपने हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत दिया, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, लेकिन गलत आदमी को अंदर नहीं भेज। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त आपने 90 नॉमिनेशंस फाइल किए हैं, उसमें से 38 जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उनमें से 22 जो हैं वो संगीन जुर्म है। ये उन्हीं के एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाफ ये केसेस हैं। तो आप इन लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप 200 से 22 की बात कर रहे हैं तो उसमें 22 में तमाम जो आंदोलनों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो भी जो है वो ऐसे होते हैं जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है, 5 साल 10 साल की सजा वाले होते हैं। इसलिए नहीं, आप गलत बिना जस्टिफाई किए हुए हम चाहते हैं कि आदर्श स्थिति ये हो कि इस तरह के लोग ना आए। इसीलिए हमने कहा आदर्श स्थिति ले आइए ना, आपके हाथ में बात है, आप आदर्श स्थिति ले आइए, आप उनको टिकट ना दीजिए। हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं दिया है जो कि आंदोलन के अतिरिक्त किसी और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है। तो नहीं, उनके एफिडेविट्स हैं साहब, उनके एफिडेविट उन्होंने जो नॉमिनेशन खुद लिखे हैं। अगर ऐसे चार्जेस को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं और कैंडिडेट्स ने अपने आप एफिडेविट में लिख के दिया है, उसको अगर नकवी साहब कहते हैं कि ये आंदोलन वाले मामले हैं, तो अब ये तो आंदोलन की डेफिनेशन नकवी साहब से समझनी पड़ेगी। माफ कीजिए नकवी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप टिकट देते हैं किसी की उम्मीदवार को, क्या आप उनके एफिडेविट्स चेक करते हैं? क्या आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर गौर फरमाते हैं? वो कौन से मापदंड हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कि ये मापदंड है जिसके ऊपर हम कतई दागी को टिकट नहीं देंगे? जब महिलाओं पर जबरदस्ती करने वाला अगर कोई चार्ज हो किसी पर,
तो क्या ये अच्छी बात है कि उसे कोई बड़ी नेशनल पार्टी टिकट दे? नहीं देना चाहिए। लेकिन साहब ये बात सच है कि अगर आप आपके कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स पढ़ें, उन पर गौर करें, तो इस तरह के क्राइम्स आपके सामने आएंगी। आप हमको भेजिएगा ऐसा कोई है तो। नहीं, हम आपको पूरी लिस्ट भेजेंगे, हम आपको पूरी लिस्ट भेजेंगे। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद आप उस पर कदम उठाएंगे। जरूर आप भेजिएगा। अगर वो जेन्युइन बात हुई और सच बात हुई और निश्चित तौर से वो शुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ कि इस तरह के व्यक्तियों को टिकट ना मिले, उम्मीदवार ना बने, मैं कन्विंस नहीं हूं। 85 कैंडिडेट्स में से 21 ऐसे हैं आपके कांग्रेस के जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उनमें से 13 ऐसे हैं जो बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं। तो ये इन ऐसे उम्मीदवारों को आपने टिकट क्यों दिया है? पहली बात तो मैं इस बात से नतमस्तक हूं कि इसमें जो हमें आदर्श पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए हैं और उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात, आपने देखा आपके खुद के फिगर में 21 या 25 से 13 कैसे हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आम अगर क्रिमिनल सिर्फ FIR को हटा दें या सिर्फ एक आरोप को हटा दें तो जो संगीन या सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें लगभग 15% से ज़्यादा नहीं है कम से कम कांग्रेस में। तो वो 15% भी क्यों है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। 15% है। मैं आपसे वो यही पूछ रहा हूँ कि ये 13 भी क्यों हैं, जो 13 उम्मीदवार हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिलता जो साफ छवि का हो? क्या जरूरत है इनको देने की? जब तक हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात न करें तो बहुत जनरल हो जाएगा डिस्कशन। ये बहुत सोच समझ के जहाँ दिए गए टिकट दिए जाते हैं। 5 ऑफेंसेस डिफाइन कर लीजिए, परिभाषित कर लीजिए जो आप संगीन समझते हैं, 10 कर लीजिए और उन 10 में अगर चार्जेस कोर्ट फ्रेम कर दे तो एक कानून अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए। वो सभी ऐसे नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं मनोज सिंह जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि इसके लिए कानून की जरूरत है आपको। मुझे दुख होता है, मुझे दुख ये इस बात का है कि आप कह रहे हैं आपको इसके लिए कानून की जरूरत है। मैं आपको मेरा ये मानना है कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आपको कहना चाहिए हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कानून का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने 2 बार पहले कहा, मैंने आश्वासन तक दिया, मैंने बताया कि ये परसेंटेज पहले से बहुत कम हुआ है। नहीं, कम नहीं हुआ है। मनीष जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 10 ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो आपने ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने अभी तक कुल मिला के, ये तो आप सिर्फ नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, 426 कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और इसमें से आज जो ADR की रिपोर्ट हमने देखी है उसमें से 10 के 10 को हमने रिविजिट किया और ये पाया कि उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं, जिनको हमें नहीं लेना चाहिए था। और हम, हालांकि वहां नॉमिनेशन की प्रोसेस फाइनल हो गई है, लेकिन हम प्रेस रिलीज जारी करके उस इलाके की जनता से कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है, आप हमारे इस कैंडिडेट को वोट मत देना, इसके ऊपर चार्जेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं। और बाकी 8 ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान, ट्राइबल आंदोलन के दौरान किसी पे लगाए और उनको अभी रिविजिट कर रहे हैं हम कि उनमें से भी अगर कोई और ऐसा सीरियस है तो उसको भी हटा देंगे। क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को, भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। तो आप हमें आश्वासन देते हैं कि जो अभी तक जो आपके कैंडिडेट्स हुए हैं उनमें से 2 को तो आपने निकाल ही दिया, आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जवाब दिया हमको। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। कई बार अनशन किया, 15 दिन भूखे रहा, सब कुछ करके देखा, इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कोई नहीं माना। ये लोग हमें लूटते रहेंगे। ये लड़ाई अब बाहर से नहीं लड़ी जा सकती, इसे हमें अंदर से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, व्यवस्था बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए। आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं।
हमें आपका साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए।